मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जो है दुख जताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, इनलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने प्रदेश और समाज की जीवन पर्यांत सेवा की। देश और हरियाणा प्रदेश की राजनीति के लिए ये अपूरणीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। गोहित कौशिक हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त गुरुग्राम से जुड़ गए। गोहित, ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से उनके पैतृक गांव के लिए निकल चुका है। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो ओम प्रकाश चौटाला हैं उनका शरीर फिलहाल यहीं पर मेडिसिटी में ही है। हालांकि सुबह 11:30 बजे उनको मेडिसिटी में लाया गया था। उनको सांस लेने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद जब उनका शरीर जब उनको लेकर यहाँ पर पहुंचे तो उनका जो डॉक्टर ने इलाज करा, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की वजह से उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। आपको बता दें, इस वक्त गुरुग्राम के इस मेडिसिटी हॉस्पिटल में दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर अभय चौटाला का इंतजार किया जा रहा है। कितनी देर में अभय चौटाला पहुंचेंगे, ये इस वक्त का इंतजार यहाँ किया जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे से अब 4 बज चुके हैं और 4 बजे से ही जो ओम प्रकाश चौटाला है उनका पार्थिव शरीर मेडिसिटी हॉस्पिटल में है। हालांकि कई बड़े दिग्गज नेता और मंत्री भी उनका अंतिम दर्शन करने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचे थे। बात करें अगर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। अगर बात करें पूर्व जो मंत्री हैं जेपी दलाल, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं का और मंत्रियों का यहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है। लोग जो है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इनेलो के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो वो उस वक्त एम्बियंस में, जो एम्बियंस के पीछे जो उनका अपार्टमेंट है, कैटरीना अपार्टमेंट, वो वहाँ पर थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर 11:30 बजे आपको बता दें हॉस्पिटल लाया गया, उनका इलाज किया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था अस्पताल के आसपास कैसी है गोहित? जी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो मेडिसिटी के अंदर जो है वो जो कार्यकर्ता है उनका जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। एक नेता और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभय चौटाला यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम आपको हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा देते हैं। हॉस्पिटल में जो कार्यकर्ता हैं इनेलो के, उनका जमावड़ा लगा हुआ है। ओम प्रकाश चौटाला के चहेते लोग जो है वो उनके अंतिम दर्शन के लिए गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं। दोपहर 12 बजे से ही उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो यहीं पर उसको रखा गया है। हालांकि अंदर जो है उनके पोते दुष्यंत चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला मौजूद है। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो चारों तरफ पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को हर जगह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है, क्योंकि लगातार जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। बात करें पूर्व कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल की, तो वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हरियाणा के लिए सबसे बड़ा दुख का दिन है, क्योंकि हरियाणा ने एक बहुत ही दिग्गज नेता को खो दिया है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला बहुत ही लोकप्रिय नेता माने जाते थे और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें मेडिसिटी से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नेता है उनका जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। एक के बाद एक जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं। और फिलहाल अभी जो जानकारी आ रही है कि कुछ ही देर में अभय चौटाला भी यहाँ पर पहुँचेंगे और जैसे ही वो पहुँचते हैं तो उस बारे में अपडेट किया जाएगा। और उसके बाद ही अभय चौटाला के पहुँचने के बाद ही जो आगे की जानकारी निकल के सामने आएगी, क्योंकि अभी शुरुआती जानकारी में ये बताया जा रहा है कि कल सुबह जो उनका पार्थिव शरीर है आज शाम को सिरसा ले जाया जाएगा और कल सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे और उसके बाद 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये भी बताइए किस तरीके से
ओम प्रकाश चौटाला के जाने से जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, वो अपनी स्मृतियों को याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के बहुत ही दिग्गज नेता थे और 5 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1989 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ऑपोजिशन का भी यही कहना है कि उनके जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला चले गए हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्षति, पूरे हरियाणा को एक क्षति हुई है, कहीं ना कहीं नुकसान है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में एक जाना माना चेहरा था। पूरे हरियाणा के लिए वो हमेशा काम करते थे। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला का यही कहना होता था कि वो 115 साल तक जीना चाहते हैं ताकि वो हरियाणा की सेवा कर सके और हरियाणा के लोगों को इंसाफ दिला सके, हरियाणा के लोगों के न्याय के लिए लगातार काम करते रहे। ठीक है, विजय कुमार हमारे साथ सिरसा से जुड़ चुके हैं। सिरसा में इस वक्त क्या कुछ माहौल है विजय? प्रकाश चौटाला के निधन के बाद उनके दोनों बेटे, बात की जाए तो अजय सिंह चौटाला जो बड़े बेटे हैं और उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के सिरसा आवास पर कार्यकर्ताओं और लोगों के आने का सिलसिला बिल्कुल जारी है। हालांकि काफी संख्या में जो लोग हैं वो कल गांव चौटाला में ही वहां पहुंचने की उनकी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कल जो है ओम प्रकाश चौटाला का पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज देर शाम ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो सिरसा जिला के चौटाला गांव में पहुंच जाएगा, जहां उनको अंतिम दर्शनों के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो आम लोगों के लिए रखा जाएगा। सुबह 8 बजे से कल दोपहर 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर है वो आम लोगों के लिए रखा जाएगा। और आसपास के जो इलाके के लोग हैं, या बात की जाए तो पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं वो भी वहां आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ सियासतदानों के आने की भी वहां जो है संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल और तमाम जो पंजाब के जो सियासतदान हैं उनके भी आने की वहां संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि हरियाणा के जो शीर्ष नेता हैं, भले ही बात की जाए तो बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे जो बड़े नेता हैं, उनके भी आने की संभावनाएं जहां वो व्यक्त की जा रही हैं। फिलहाल कल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उनका पार्थिव शरीर आम लोगों के लिए वहां दर्शन के लिए रखा जाएगा और 3 बजे उनका अंतिम संस्कार गांव चौटाला में ही किया जाएगा। विजय, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं। ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसी शख्सियत जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और संभवतः इन्हीं से ही जो है वो एक शख्स अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है कि वो पूरे गांव के नाम से पहचाना जाने लगे और फिर उन्होंने अपने सरनेम में भी उसको ऐड किया। ये क्या जुड़ाव था उनका? बिल्कुल, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं या उनके जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक, वो अक्सर यही बात करते हुए सामने आते हैं कि चौटाला साहब का जो राजनीति करने का जो लहजा था वो सबसे अलग था। क्योंकि हमने भी काफी समय जब रिपोर्टिंग करते हुए सुना था कि चौटाला साहब का जो अलग जो तरीका है वो सबसे नायाब तरीका है, क्योंकि वो गांवों में ही सरकार को लेके जाते थे। यानी कि जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी या चंडीगढ़ के जितने भी अधिकारी थे, जो चौटाला साहब किसी भी गांव में किसी व्यक्ति के घर बैठने जाते या जनता दरबार लगाते तो बकायदा पूरा तमाम जो अधिकारी थे वो गांवों में मौजूद रहते थे। रात्रि ठहराव भी अधिकारियों का वहां होता था। तो साफ तौर पर जो भी ग्रामीणों की समस्याएं थी, किसी को टेल पे पानी नहीं मिलता या किसी को किसानों की जो समस्या थी वो थी, या स्कूल का अपग्रेड या कुछ और भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं करनी होती थी, तो चौटाला साहब तुरंत अधिकारियों को उन ग्रामीणों के सामने आदेश देते थे, जिसके बाद पूरी तरह से सिरसा से लेकर चंडीगढ़ तक पूरी तरह से अधिकारियों में हड़कंप भी मचता था कि चौटाला साहब जैसे जो बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री हो, तो ऐसे आदेश वो पारित करते थे। भले ही बात की जाए तो किसानों के लिए काफी जो ऐसी जो है सौगातें वो चौटाला ओम प्रकाश चौटाला अपनी सरकार में लेकर आए, जो आज भी एक पूरी तरह से रिकॉर्ड है। जो किसानों के लिए अगर इनेलो ने काम किया है तो उसकी भी जो तारीफ है वो भले ही बीजेपी के सरकार के मंत्री हों या दूसरे नेता हों, वो आज भी करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि चौटाला साहब अक्सर जब गांव में जाते थे तो एक एक आदमी को नाम लेकर पुकारते थे। यानी कि बात की जाए तो चौटाला साहब की अब 90 साल की उम्र होने वाली है। अब से 10 दिनों के बाद ही 1 जनवरी 1935 को उनका जन्म हुआ था और अब 1 जनवरी 2025 को पूरे 90 साल के होने वाले थे। लेकिन जी
लेकिन उससे पहले ही भगवान ने उनको हरियाणा के लोगों से छीन लिया। इसका अफसोस जो है वो पूरे हरियाणा भर में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, गोहित भी लगातार जुड़े हुए हैं। गोहित, गुरुग्राम को भी लेकर ओम प्रकाश चौटाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त जब ये गुड़गांव हुआ करता था कि यहाँ पर विकास हो, रफ्तार बढ़े, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की, और इन सब को लेकर भी उनका फोकस रहा। लेकर भी उनका फोकस रहा था। आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें कि अभय चौटाला जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं मेडिसिटी में। दोपहर 12 बजे से उनका इंतजार किया जा रहा था और अब वो अभय चौटाला जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अंदर किए गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अंदर मौजूद है। तस्वीरें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं और जो वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे ही और यहाँ पर अभय चौटाला पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का हुजूम अंदर था, तो कहीं ना कहीं अभय चौटाला से मिलने के लिए कई लोग पहुंचे। और आपको बता दें कि अभय चौटाला अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और अब ये फैसला किया जाएगा कि कब उनको यहाँ से ले जाया जाएगा, सिरसा के लिए कब तक उनको यहाँ से ले जाया जाएगा, कब उनके पार्थिव शरीर को सिरसा जो है वो लेकर जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया गोहित आपका, और विजय आपका भी हमारे साथ